नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से, और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं बहुत ही शानदार जानदार कलाकार और निर्देशक रजत, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैंने आते ही कहा उनका काम एक निर्देशक के तौर पर भी, एक एक्टर के तौर पर भी, लेकिन इस वक्त हम उनको एक एक्टर के तौर पर यहाँ पर मिलेंगे। और स्मिता जी, आपके भी काम की मैं मुरीद हूँ, आपने बहुत अच्छा लिखा है। इस बार आप एक हॉरर स्पेस में आई हैं। और मोनिका, आपने तो बहुत अच्छे महिलावादी और बहुत अच्छे मुद्दे वाले और बहुत अच्छा काम किया है आपने। मैं आप तीनों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके सम्मान में पहला सवाल मैं स्मिता जी आपसे ही करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि हॉरर जो स्पेस है वो एक रीडिफ़ाइन हुआ है। मैंने एक बहुत बड़ा अभी हाल ही में एक आर्टिकल किया था कि पहले कैसे थे, वो कौन थी, घुंघरू, वो आवाज़, एंड देन वो होता था उस वक्त जो मनोज कुमार और गुमनाम उस तरह की फिल्में आती थी। फिर एक रामसे का दौर चला पूरा, फिर उसके बाद आए राम गोपाल वर्मा, विक्रम भट्ट, मतलब बहुत सारा चीज़ें हुई। और आज हम देख रहे हैं कि एक हॉरर कॉमेडी आई, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ और रीडिफ़ाइन हुआ। आपने तो बहुत सारे सीरीज़ आपने किए हैं। आपके लिए मतलब इस रीडिफ़ाइन में आपका एक्सटेंशन क्या रहा, एक क्रिएटर, एक लेखक, निर्देशक के तौर पर? देखिए, निर्देशक तो मैं नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ इस शो की। और मैं जब ये कहानी लिखना चाहती थी किसी भी चीज़ के लिए, जो भी जॉनर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, अगर आप कॉमेडी लिखें या आप एक सीक्रेट गेम्स जैसा ही एक क्राइम शो लिखें, मेरे लिए एटलीस्ट कुछ थीमेटिक अंडरपिनिंग होनी उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि आप किस चीज़ के ऊपर उस जॉनर को रख रहे हैं, आप क्यों इस जॉनर में आप जब कोई भी कहानी आप क्यों बता रहे हैं। आप सिर्फ वो कहानी ऊपर तौर से बता रहे हैं कि एक एक्शन फिल्म है या एक क्राइम की स्टोरी है, या उसमें आपके अपने भी कोई कंसर्न्स हैं, या आपके अपनी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या आपकी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको परेशान करती हैं, जो आपने रिजॉल्व नहीं की हैं, ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी कहानी को लेयर करने में, उस नैरेटिव को एनरिच करने में ज़रूरी होती हैं। और अगर आप हॉरर कॉमेडी भी देखिए तो वो भी आजकल वही हैं और वही चल रही हैं, जिसमें निर्देशक और लेखक कुछ और भी कह रहे हैं साथ साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो एक एक्सेसिबल फॉर्म है और वो होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। और फिल्म में वो हॉरर कॉमेडी के ही तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। मगर एक सीरीज़ में आप को काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी से एक कहानी बतानी पड़ती है। हाँ, एक फिल्म में आप सिर्फ एक जॉनर लेके आप कुछ कर सकते हैं, मगर एक सीरीज़ में वो एक जॉनर काफ़ी नहीं है। जैसे इसमें सस्पेंस ड्रामा, साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा और हॉरर का ब्लेंड है ये, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतनी सारी स्टोरी लाइन्स हैं, इतनी सारी थीम्स हैं, उसको ग्राउंडेड और रियल रखना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। सो आई थिंक इट सेट्स अस अपार्ट, सेट्स ऑफ अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। रजत, आप तो इतना कमाल का काम करते, जैसे मैंने कहा आपकी पहली फिल्म से लेकर के कोई भी फिल्म उठा लो, मुझे बहुत पसंद है और बहुत लोगों को आपका काम पसंद है। आपके लिए इस रोल को चुनने की क्या, क्योंकि मैंने जितना ट्रेलर देखा ये बहुत ही मानसून वेडिंग के बाद ही घटिया है, मतलब वो मुझे मानसून वेडिंग का याद आ गया था बिल्कुल। तो आपने क्यों चुना? Which is it's a bit of a challenge, little bit scary also, and yet it's an exciting character to play because one doesn't normally get a chance like this to play something like this. Also, I'm tired of an image, after I did Corporate in 2007, उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट आई भी, अरे यार मतलब कुछ भी तो और सोचिए ना कहीं और तो। So one gets very fixed with an idea, with a character you can play, and I keep fighting to say no, I can be as an actor something else, somebody else, so this was something else that came my way, fortunately. And secondly, the script was very, very well written. So one could see already that this is not an ordinary show. It will be special. आप भूत प्रेत में मानते हैं? आपने कभी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है? कतई लोगों की, भूत प्रेत की। क्या बात है। एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो
एक सीरीज़ पर जब एक आप करते हैं और जब आप एक फिल्में करते हैं या जब आप किसी भी तरह का कोई रोल करते हैं, उसमें आपका डायरेक्टर जो रहता है उसको आप चुप कैसे रखते हैं? वो एकदम शांत रहता है, वो उसका कैसे कुछ काम मतलब नहीं रहता वहाँ। नहीं, लेकिन जाहिर है आपका वो मैं आपको एक वो- बात बताऊं रेखा हाँ। जी, जो भी जितने भी लोग होते हैं ना सेट पे, वो सब अपनी पिक्चर बना रहे होते हैं। ओके, डायरेक्टर तो बेचारा काम कर रहे होते, लेकिन वो बंदा वहाँ बैठा बोले यार बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है। मैं करता तो ऐसे करता, वो पिक्चर तो सबके दिमाग में बन ही रही होती है। तो आप वहाँ एक पिक्चर नहीं बन रही, वहाँ 150 पिक्चर बन रही है एक साथ। जी, लेकिन पिक्चर वही बना रहा है बेचारा डायरेक्टर। बाकी लोग सोचते रहते हैं अपना। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसे बेहुदा वाहियात सवाल ना आए कोई, जी। कि अगर मैं करता तो कैसे करता। भाई क्यों, आप कर तो नहीं रहे हैं ना। मतलब सेट पर आप एक निर्देशक के अभिनेता होते हैं। बिल्कुल 100%, वेरी सबमिसिव एज एन एक्टर। इफ दे टेल मी डू दिस, आई डू दिस। जी। आई माइट सजेस्ट समथिंग, बट एज एन एक्टर, एज ऑल एक्टर्स सजेस्ट एंड ऑल एक्टर्स शुड सजेस्ट कि मे बी आई कैन ट्राई दिस। जी। फिर आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो रखिए, नहीं पसंद आता जो आप कह रहे हैं वो कर लेंगे। एंड आप सभी जानते ही हैं कि रजत ने एक निर्देशक के तौर पर कितना अच्छा काम किया, लेकिन मैं आप सामने हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछे बना नहीं रह पा रही हूँ कि अपने पैशन के लिए आपने कभी तो क्राउड फंडिंग भी करी, कभी आपने अपने जेब से भी पैसा लगाया, कभी आपने लेकिन आपने अपने तरीके का जो एक मनोरंजन है या सिनेमा है या जो कहानी है वो कहना कभी नहीं छोड़ा। वो दुस्साहस या वो कहाँ से आता है? कि मैंने मुझे आपकी रे जो थी, रे आर के मैंने उसको बहुत ही अच्छी फिल्म, मुझे इतनी अच्छी, मैंने उसको अच्छे स्टार भी दिए थे जहाँ मैंने जब उसका रिव्यू किया था, मुझे बहुत पसंद आई थी आपका जो स्टोरी टेलिंग था पूरा। तो मैं वो जानती हूँ कि कंटिन्यूस इतने सालों से आप FTI आए, उसके पहले आपका थिएटर, उसके बाद इतनी सारी फिल्में कैसे रखते हैं आप? इसमें दुस्साहस वाली बात है नहीं रेखा जी, बिकॉज मैं कोई शेर चीते से थोड़ी लड़ाई कर रहा हूँ कि मुझे साहस चाहिए उसके लिए। बिकॉज आई विल नॉट मेक समथिंग दैट आई डोंट वांट टू मेक और दैट आई डोंट बिलीव इन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 2 साल इस चीज़ में गुजारूँ जिसमें मुझे विश्वास नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। तो अगर बिकॉज फिल्म बनाने में बहुत वक्त लगता है, अगर आप 1.5 साल 2 साल लगा रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो ऐसी ही चीज़ होनी चाहिए ना जिसमें आपको मज़ा आए। तो मैं तो मज़े के लिए कर रहा हूँ, इसमें साहस वाली बात नहीं है। जिस चीज़ में आपको एक्साइटमेंट है, आपका जॉय है, वही तो आप चूज़ करेंगे ना। जी जी। मैं आपको बता दूं कि 3 नेशनल अवार्ड इन्हें मिले हैं, शॉर्ट फिल्म के लिए, फिल्म के लिए, हर तरह की। इसे बता रही हैं आपने जो सुनने वाले हैं, जो हमारे NBT के सुनने वाले हैं, इसलिए मैं ये मेरा मतलब इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि आपके लिए अवार्ड्स ज़्यादा किसी तरह का महत्व रखते हैं या रिवॉर्ड क्या रहता है? सच्ची बात यह है दैट दुनिया में कुछ ऐसे 7, 8, 10 लोग हैं जिनका whom I admire, whom I love, and I want their appreciation, you know, जिसमें एक मेरी बीवी है और कुछ दोस्त हैं। अगर उन लोगों को पसंद आती है पिक्चर तो मेरा हो गया, you know? उसके बाद एवरीथिंग एल्स इज अ बोनस। अगर उसके बाद 5,000 लोग देखें या 5 लाख लोग देखें और वो कहें वाह वाह, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई ना भी बोले वाह वाह, इवन देन आई एम ओके। क्या बात है, क्या बात है। मोनिका, आपने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे जाम तारा हो, चाहे दुकान हो, बहुत आपका काम हमेशा बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हॉरर आपके लिए भी एक अलग तरह का मतलब एक चैलेंजिंग अलग तरह का स्पेस है। आपकी क्या इस रोल को लेकर के क्या तैयारी थी, क्या आपकी मानसिकता थी, किस तरह से आप इस रोल के लिए गई? मुझे लगता है हर एक एक्टर को ना अपनी लाइफ में एक हॉरर फिल्म या शो करना ही चाहिए। काई को मतलब क्यों? क्योंकि बहुत कुछ होता है करने के लिए, मतलब आई लाइक योर काई को। हाँ, नेचुरली हिट के काई को क्यों? नवभारत टाइम्स के एडिटर हो के काई को? क्योंकि एज एन एक्टर आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है, और स्पेशली जब आप कुछ ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हो जिसका एक अनसीन पावर है, या फिर
जिसने आपको ओवर पावर किया है एंड यू आर समवेयर इंटॉक्सिकेटेड एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है आई थिंक प्ले करने में, जहाँ पे आपको भी खुद का कंट्रोल नहीं है। एंड अगर एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है जब आप इंटॉक्सिकेटेड होते हो तो जो भी आपके जितना भी आपका अंदर का रिप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, जब वो बाहर निकलता है तो उससे खतरनाक इंट्रीगिंग या फिर उससे बड़ा हॉरर क्या होगा। बिकॉज जो चीज़ें आप जब आप एक सेन हो, जो आप चीज़ें उस समय व्यक्त नहीं कर पाते, और जब कुछ ऐसा आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड हॉन्टेड और समथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हैपेंस लाइक इन इंटॉक्सिकेशन। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो या ऐसी चीज़ें कर लेते हो जो आप फ्रंट फेस में कभी नहीं कर पाते हो। तो आई थिंक दैट इज़ योर ट्रू सेल्फ एंड दोज आर योर पर्सनल इंस्टिंक्ट्स। और जब वो खुद को आपको पता चलता है कि ये आपके सबकॉन्शियस, आपके अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कभी टैप नहीं करते हो अनटिल अनलेस कुछ ऐसा जब घटता है। तो आई थिंक एज एन एक्टर जब ये सब चीज़ें आपको एक स्टोरी में मिलती है तो वो बहुत फैसिनेटिंग है। जी जी बिल्कुल। एंड आपका रजत, आपका तो इतना लंबा करियर रहा है, सब कुछ अच्छे, बहुत ज़्यादा आपके गर्व वाले पल भी हैं, लेकिन मतलब जैसे नेशनल अवार्ड, इतना अप्रिशिएशन, किरदारों से आपकी पहचान जो माना जाता है। आपके लिए मुश्किल दौर कौन सा था सबसे ज़्यादा? मुश्किल दौर कीप्स कमिंग ऐसे, बिकॉज एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, every time a film of mine is released, the next 2 weeks are very depressing. क्योंकि लगता है यार फिर you know those 2 weeks are kind of low, but then you bounce back after that. जी जी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट या ऐसा कुछ जो आपको लगा हो कि काफ़ी, जिसके लिए मतलब काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी हो, कोई मूवी आपकी जो? हर फिल्म के साथ ऐसा रहा है रेखा जी, हर फिल्म बनाना एक एवरी फिल्म हैज़ बीन अ स्ट्रगल। कभी 5 साल, कभी आंखों देखी को इतना प्यार मिला रिलीज़ के बाद, इतना प्यार मिला, और वो 2012 में फिल्म बनी थी। नेक्स्ट फिल्म 6 years later। तो ऐसा नहीं कि आंखों देखी के अप्रिसिएशन के बाद कुछ चीज़ें आसान हो गई, बट इट्स आई एम नॉट कंप्लेनिंग, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जिस जगह में हम लोग हैं या जिस जगह में हम लोगों ने काम करने का फैसला किया, वो दैट्स अ मार्केट प्लेस, और मार्केट में चीज़ें वो मोल तोल से बिकती हैं, आर्टिस्टिक वैल्यू पे नहीं। सो वी नो दैट एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट, एंड स्टिल वी वांट टू डू द काइंड ऑफ वर्क वी डू, देन इट्स वेरी क्लियर दैट ये यही होगा, ऐसे ही होगा। जी। एंड ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, सेकंड लास्ट आखिरी। आपने तो मल्लिका शेरावत के साथ में पिछली अपनी फिल्म में काम किया, हाँ, एंड आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में काम किया। आप खुद एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। आप इंडस्ट्री के स्टार सिस्टम को कैसे देखते हैं? मैंने जैसा भी कहा कि मार्केट प्लेस है ये, तो मार्केट प्लेस में सुंदर चीज़ें बिकती हैं जी जी, ये तो सच है। सो दैट इज एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई मीन इट इज़ देयर, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, है ना। अब जो स्टार्स हैं वो स्टार्स हैं किसी वजह से भी ना, क्योंकि दे आर रियली कैरिस्मेटिक, दे हैव समथिंग, दे हैव अ टैलेंट और इन सम एक्स फैक्टर that you can't define, but you want to watch them. जी। तो सो तो है। अब ये बात और है कि वो स्टार्स अगर चाहते या चाहें तो कुछ बेहतर फिल्में भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट, कि अगर वो जैसे हॉलीवुड में, यू नो, ऑल बिग एक्टर्स, बिग स्टार्स, वेदर इज ब्रैड पिट और लियोनार्डो, दे वर्क ऑन इन इंडी फिल्म्स, इन स्मॉलर फिल्म्स, इन मीनिंगफुल फिल्म्स. You know, but it doesn't define their market value though, right? Right. And they don't get stereotyped also after that one thing. Leonardo DiCaprio is making films with Scorsese, with Paul Thomas Anderson, with they're not saying, okay, I'll only do an Avengers. If Leonardo was only doing Avengers, hello, तब तो हो गया था। जी जी जी। आखिरी सवाल, आप इतना लो प्रोफाइल क्यों रहते हैं? मैं कहाँ लो प्रोफाइल रहते हैं मतलब आपने इतना काम किया है, और मुझे लगता है कि हर जनरेशन, पिछली भी अभी की, लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन आप काफ़ी लो प्रोफाइल रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक जर्नलिस्ट के नाते, एक एंटरटेनमेंट एडिटर होने के नाते।
आप बताइए क्या इलाज है, आई फॉलो योर एडवाइस। बिल्कुल, आपको ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने चाहिए, ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में अपनी मेहनत, अपनी चीज़ों के बारे में जितना आप एफ़र्ट लेते हैं, जितना एक फ़िल्म को बना के लिए आपका पैशन है, उसे बताना चाहिए। उससे लोगों को कई बार प्रेरणा भी मिलती है, कई बार रास्ता भी मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट ही आप एक कलाकार हैं, ऐसे कोई आपके पीछे कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना कि वो नहीं है, कोई लॉबी या कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहा है आपके साथ में कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। ऐसे बहुत सारे आज तो बहुत अच्छी बात है कि एक आज हमारे पास उचिति का एक ऐसा स्पेस है जहाँ के हम इतने इंडिविजुअल जो टैलेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन उस टैलेंट को अपनी बात बतानी भी चाहिए। टैलेंट को अपना काम करना चाहिए, चुपके से निकल जाना चाहिए। खैर, अब मैं ये इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के अलावा कुछ और भी जी, जब हमारी शूट चल रही थी तो ये बड़े कठिन समय पे कट लिए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि इनका रेट्रोस्पेक्टिव था इनकी फिल्म्स का फ्रांस में और दूसरे अर्जेंटीना में और फ्रांस में भी था कुछ। और उसके बाद अर्जेंटीना, फ्रांस और उसके तीसरी जगह जब ये पलायन कर रहे थे शूट छोड़ के, तो कहाँ मॉस्को जा रहे थे जहाँ पे मैकबेथ का प्ले कर रहे थे। तो इनकी बड़ी एनरिच लाइफ है और ये जो लोग जानते हैं, जो वैल्यू करते हैं, वहाँ रजत कपूर हैं। नहीं है ना, हम जैसे हैं ना। बिल्कुल। तो आपने देखा कि मेरे तमाम सवालों का बहुत ही सब्र से जवाब दिया गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों को, मैं तीनों को, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बार इंटरव्यू के समापन के साथ ही मैं ज़रूर कहूँगी कि हॉरर मेरा फेवरेट जॉनर है, तो मैं इसे बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। आप 18 तारीख को देखिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।